गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सेट के पेपर के बारे में। तो इंग्लिश का पेपर है ये जो आपके सामने है, और इसकी जो आंसर की है ये आपको इस चैनल पे कल तक देखने को मिलेगी। अगर दोनों पेपर की बात करें तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। अगर बात करूँ स्पेशली इंग्लिश के पेपर की, जहाँ तक मैंने इसको देखा मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से कहीं तक इसको टफ कहेंगे। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इजी भी नहीं बोल सकते हैं, तो मॉडरेट बोल सकते हैं। लेकिन इसमें इतने क्वेश्चन तो इजीली कोई भी कर पाएगा जिसने अगर 5-6 महीने या जो 1-2 साल से अगर लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 60 to 70 क्वेश्चन ईजिली इसमें आराम से कर लेगा। ठीक, इसमें देखिए, द क्रिटिकल टर्म वाज कॉइन्ड बाय द अमेरिकन क्रिटिक स्टीफन ग्रीनब्लट। इट इज़ अ क्रिटिकल मेथड बेस्ड ऑन द पैरेलल रीडिंग। पैरेलल रीडिंग से रिलेटेड है, कह रहा है, ऑफ लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट यूजुअली ऑफ द सेम पीरियड, एक ही पीरियड का। इट इज़ नॉन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है न्यू हिस्टोरिसिज्म करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैजिकल रियलिज्म एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो यानी कि मैजिकल रियलिज्म से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे, तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं तो वो बताना है हमें। इट इज़ चीफली लैटिन अमेरिकन नरेटिव स्ट्रेटजी, तो ये तो करेक्ट है, लैटिन अमेरिकन नरेटिव स्ट्रेटजी है ये। और इसके अलावा दूसरी अगर बात करें, इट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन 1930s, यानी कि 1925 के आसपास, आपको पता होगा, तो अप्लाइड इन 1930s बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जिसमें अब दो आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 1 और 3 देखिए, 1 और 3 किस में मिल रहा है? हमें सी नंबर पे मिल रहा है। दूसरे नंबर का ऑप्शन है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द मैटर ऑफ फैक्ट इंक्लूजन ऑफ फैंटास्टिक और इसके अलावा मिथिकल एलिमेंट्स इनटू सीमिंगली रियलिस्टिक फिक्शन। रियलिस्टिक फिक्शन में मिथिकल एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 1, 2, 3 के 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो अगर बात करें तो 1, 2, 3 आर करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। डिटेल में कल बात करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में जिनको हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इनको बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर आप देख लें, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है क्रिटिक्स और उनकी बुक्स का। तो इसमें जो मैं यहाँ पे बात करूँ, जो पहले नंबर का है मर्सिया एलिड करके आपको दिख रहा है, तो ये पहले का सी है, इनका क्या है, मिथ एंड रियलिटी करके है। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए, अगर आप इसमें दूसरे नंबर का जो है एल्थुसर करके जो हमें दे रखा है, दूसरे नंबर का जो है, तो इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है फॉर मार्क्स करके। तो यानी कि इसके करेक्ट आंसर की ओर अगर हम चलें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए। तीसरे का क्या था? अगर होमी बाबा की बात करें तो लोकेशन ऑफ कल्चर करके है। और इसके अलावा फोर्थ का बी है, यानी कि रोनाल्ड बार्थ का क्या है, इनका माइथोलॉजीज करके है बी, यानी कि सी इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। ये पेपर का लेवल आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जो ये पोर्शन है ये सेट ए है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको शुरुआत में हो सकता है, अगर जो साथी एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टफ हो सकता है। जो अगर ऑलरेडी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जो डिटेल में जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उनको मुझे नहीं लग रहा है इतनी ज़्यादा दिक्कत आई होगी इस पेपर में। लेकिन हाँ, आराम से, फिर से बोल रहा हूँ, 40 से 50 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है इस पेपर में ईजिली। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा, जो चीज़ें हमने भी इस चैनल के थ्रू भी हमने डिस्कस कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर, यानी कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम लट्टू क्वेश्चन कह सकते हैं। प्रीफेस टू शेक्सपियर यानी कि डॉक्टर जॉनसन, डिक्शनरी वाले। हु इज़ द क्रिटिक दैट इंट्रोड्यूस द टर्म, ये क्वेश्चन हमने कितनी बार डिस्कस कर रखा है। देखिए, फ्लैट करेक्टर है, राउंड करेक्टर, यानी कि किसकी बुक में था? E.M. फॉस्टर की, सॉरी, E.M. फॉस्टर की बुक, यानी कि E.M. फॉस्टर की जो बुक का नाम हमने बताया था फ्लैट और राउंड करेक्टर, उन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ द नोबल वाले में ये इनके बारे में बात की थी। तो इसके अलावा हु इज़ द क्रिटिक, ये देखिए वेस्टर्न कैनन करके है। और इसके अलावा आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म, लिटरेरी टर्म्स को पहचानना है जो प्ले ऑन वर्ड्स, प्ले ऑन वर्ड्स का मतलब होता है पन। इसके अलावा टर्म इंटेंशनल फेलिसी, तो ये विमजेट एंड बियर्डले। ये सारे क्वेश्चन हमने भी डिस्कस कर रखे हैं, जो नेट से रिलेटेड एक वीडियो बना के उसमें भी डिस्कस किए थे। हेट्रोग्लोसिया का मतलब क्या होता है पूछा जा रहा है। टेक्स्ट नोट्स मीन्स नोट्स टेकन फ्रॉम। इसके अलावा ये देख सकते हैं रिसर्च
बेसिक टूल्स ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश, रिसर्च से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। और बिब्लियोग्राफी की बात चल रही है, ये रिसर्च पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा नहीं। तो आपको पता है टेमन्स ऑफ एथेंस भी है, किंग जॉन भी है, इसके अलावा कोरिनियस भी है, डॉक्टर फॉस्टस जो है क्रिस्टोफर मॉर्लो का है। तो ये तो कुछ इजी क्वेश्चन है जिनमें आप देख सकते हैं पोएट कब के बारे में पूछ रहा है, एडवर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ के दौरान जिन्होंने क्या किया, जो रहे, यानी कि हु लिव्ड ड्यूरिंग दी, यानी कि इनके जब ये किंग थे उस दौरान जो पोएट थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो शेक्सपियर तो आपको पता है बात के हैं इसमें टॉमस केरी जो है ये भी उसमें आपके कैरोलिन यानी कि मेटाफिजिकल एज में आपको पता होगा। तो ईजिली अब इनको अगर आपको कुछ 2-3 अगर ऑप्शन भी पता है तो इनके बेस पे निकल जा रहे थे क्वेश्चन, ज़्यादा टफ है नहीं। विच राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन बिकेम द पोएट लॉरेट, पोएट लॉरेट कौन सा बना अगर रेस्टोरेशन एज में आपको पता है ड्राइडन है फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इनको। लेफ्ट विंग पोएट पूछ रहा है इसमें। तो ये जो है मुझे नहीं लग रहा है इन क्वेश्चंस के बेस पे। ये देखिए इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके है। इसके अलावा चौसर का कैंटरबरी टेल है, वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, यानी कि चौसर का पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कैंटरबरी टेल्स के बाद अगर बात करें तो इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्ड्सवर्थ का जो है लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं रोमांटिक एज के हिसाब से 1798 अगर आपको याद है। तो इसके बाद अगर करें डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है ये बाद में होगा, यानी कि पहले नंबर पे दूसरा पहले नंबर पे होगा, तीसरा दूसरे नंबर पे होगा। देखिए दूसरा तीसरा, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जा रहा है। थोड़ा सा भी अगर जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो इजली कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, मतलब बोलें तो LT लेक्चरर का लेवल ही था। जनरल प्रोलॉग का है इसमें देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये मैच दी फॉलोइंग है, मिल्टन का आपको पता है लिसिडस है, ड्राइडन का एनएस मिरेबलस है, वर्ड्सवर्थ का है डैफोडिल्स, किड्स का और टू ऑटम करके। इसमें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा कफ की वजह से दिक्कत हो रही है। तो इसमें स्ट्रेंज फिट्स पैसन ऑफ पैसन है बाय नॉन करके ये लूसी पोम है, आपको पता है। इसके अलावा ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी करके आपने सुना होगा, रबी बन एजरा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आराम से इनके बेस पे ये निकल सकते हैं ये क्वेश्चंस। लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस रैम के बारे में पूछ रहा है, पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। इसमें देखिए अनऑफिशियल आपको पता है बेन जॉनसन थे, तो पहले नंबर पे अगर बात करें पोएट लॉरेट पूछ रहा है इसमें तो बेन जॉनसन ही होंगे इसमें, क्योंकि ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात नहीं चल रही। उसकी अगर बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड टेनिसन का तो आपको पता है टाइम पीरियड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पोएट लॉरेट वाली वीडियो में। तो पार्लियामेंट्स ऑफ हाउ, ये देखिए ये चौसर का है, आपको पता होना चाहिए। डांस ऑफ 7 डेडली सिंस विलियम डनबार का है। तो इनके बेस पे आराम से ये निकल सकते हैं कूट टाइप के जो दिए हैं। इसमें ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्लेक जो है सबसे पहले थे, आपको बताया, फिर वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और बायरन। रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट फ्लोरिश कह रहा है कौन सी सेंचुरी में। रोमांटिक का मतलब है 1798, यानी कि 18th सेंचुरी है। नेक्स्ट देख सकते हैं आगे, कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश लिटरेचर के फादर पूछा जा रहा है, जेफरी चौसर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का है, इनको मान बुकर में लिखा है इसके लिए। टू किल अ मॉकिंग बर्ड में भी ये जो है हार्पर ली का है। ये आप देख सकते हैं नीमी, ये है पेपर का लेवल, इतना टफ नहीं बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी अगर इसकी तैयारी की होगी इजीली कर पाए होंगे। ये देखिए इसमें नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी आ रखा है, सिंगलेयर लेविस को मिल रखा है, पर्ल एसबेक को मिल रखा है, इसके अलावा स्टीनबेक को भी मिल रखा है, जॉन डस पैसेज करके डी ऑप्शन इसमें होगा। तो नोबेल नहीं है कह रहा है, टॉर्टोइज हो सकता है इसमें। पैसेज टू इंडिया एम फॉस्टर का है नोबेल की अगर बात करें। पोम तो आपको पता है
अमेरिकन पोएट की है। सलमान रश्दी को जो नोबेल प्राइज मान बुकर प्राइज मिला था वो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। इसमें जो सीक्वेंस पूछा जा रहा है उसमें देख सकते हैं आप। पहले नंबर पे कीट्स चौसर का पार्लियामेंट्स ऑफ फाउल, फिर यूटोपिया, यूफीस, फिर इसके बाद हेमलेट। कॉल मी ईसा मिल करके दे रखा है ये। इसके अलावा टर्म लिटरेरी टर्म्स विद डेफिनेशन के साथ पूछा जा रहा है लिटरेरी टर्म्स को। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको। फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट होल। पार्ट रिप्रेजेंट होल का मतलब है सिनेक्ट, यानी कि दूसरा हो जाएगा इसका। प्लेसिंग समथिंग इन अ टाइम पीरियड वेयर इट डजेंट बिलोंग, जब ये जहाँ से बिलोंग नहीं करता जिस टाइम पीरियड से, उस टाइम पीरियड से इसको जोड़ना, एन इसको बोला जाता है एनआर। ये देख सकते हैं एनाक्रोनिज्म करके। और इसके अलावा बात करें अ नरेटिव इन विच करेक्टर्स सेटिंग रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और मॉरल क्वालिटीज़, ये है आपका एलेग्री। बर्लेस्क पैरोडी ये, और इसके अलावा ट्रेवेस्टी करके देखा है। ये क्या है, ये लिटरेरी फॉर्म्स हैं, ठीक। व्हेन वर्ड्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। सेम प्रोनाउंसिएशन होगी, होमो का मतलब सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब साउंड, होमोफोनी हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, तो एसोनेंस होता है। एलिट्रेशन के दो पार्ट हैं जो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस करके। एसोनेंस में वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। ये स्पीड पिच से रिलेटेड है। इसको कैनेस्ट्री अगर उसमें बात करें तो गति की ऊर्जा आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश की वर्ड से भी यहाँ पे भी निकाल सकते थे इसको। इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल करके है। ये क्वेश्चन भी इजी है, मतलब ट्रिक बेस्ड है, काम कर सकती है यहाँ पे ट्रिक। अरविंद अडिगा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा ये ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। इन इंडिया पीपल लाइक, यानी कि ये जो मुल्क राज आनंद हैं इन्होंने बात कर रखी है, आपको पता होना चाहिए। बैरियर टू क्लास इक्वलिटी, अनटचेबल करके इनका जो वर्क है। और इसके अलावा कुली में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये जो देख सकते हैं आप आगे, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर, ये अरविंद अडिगा के हैं। वाइट टाइगर, इनका सीक्वेंस पूछे जा रहे हैं। कल्चरल स्टडी से नॉट अ टाइप ऑफ कल्चरल स्टडी पूछा जा रहा है, कल्चरल स्टडी का टाइप नहीं है करके। ये देख सकते हैं आप, सेकंड सेक्स, हेमलेट एंड ओडिपस। तो कुल मिला के पेपर इतना टफ नहीं है। ये देखिए, इनकरेक्टली मैच्ड, सैमसन एगोनिस्ट जॉन मिल्टन का है, पता है। मैकफ्लोनी ड्रैडन का है। ऑन गर्डल, इसको छोड़िए। हुडी ब्रास आपको पता है सैमुअल बटलर का है। तो सी ऑप्शन ही इसमें इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। तो स्पेक्टेटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। सार्टर रिजल्ट्स, ये देखिए टैम्स। मैला प्रोपिज्म करके भी पूछा गया है, कौन से उसमें ये है कि किसने इसको यूज़ कर रखा है। थिएटर से रिलेटेड है। ये देखिए अब इसमें कैरेक्टर और प्ले राइट को बताना है। ईयागो आपको पता है ओथेलो में है। और इसके अलावा वियोला, यानी कि जो कि ट्वेल्थ नाइट में है। सेबेस्टियन और वायला जिसको बोलते हैं, यानी कि ट्विंस होते हैं। साइलॉग मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। मिल्टन का कॉमर्स जो है एक मास्क है, ये पता है आपको। कौन सा प्ले डज दी ओफीलिया अपीयर होती है। ओफीलिया किसमें होती है आपको पता होगा, हेमलेट। मैन एंड सुपरमैन, निश्चय। स्पेनिश ट्रेजेडी, टॉमस किड। एज यू लाइक इट, ये रोजलिंड करके अपने एपिलॉग अपने पढ़ा होगा ये वाला भी। कैप्टन ब्लंट सर्ली से रिलेटेड है यहाँ पे। तो जीबी शो का ही है ये। ग्रीस कर्नाद का तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ से रिलेटेड अब यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ये है पेपर का लेवल, आप देख सकते हैं।
तो इसको डिटेल में कल जो है डिस्कस करेंगे, इसके आंसर की एक अनऑफिशियल आंसर की जो प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।